नमस्कार, जागो जनमत में आपका स्वागत है। मैं हूं खदीजा खानम। कोरोना को लेके और टीकाकरण को लेके महिलाओं के मन में कई सारे सवाल हैं। इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम शहर की मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रस्मा खान के पास में गए और वहां से कई सारे सवालों का हमें जवाब मिला। सीधा चलते हैं डॉक्टर रस्मा खान के पास। आजकल का सबसे कॉमन सवाल जो हम महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ से पूछा जा रहा है वो है कि क्या कोविड-19 में हमको करवाना चाहिए वैक्सीनेशन। तो मेरे पास डेली बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो हमसे पूछते हैं कि क्या मैडम हमें करवाना चाहिए, करवाने से इसमें क्या फ़ायदा नुकसान है। तो मैं आपको ये जवाब देना चाहती हूँ कि ये वैक्सीनेशन आपको करवाना चाहिए। जी हाँ, प्रेगनेंसी में भी आपको ये वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जो भी जितने भी हमारे पास अभी तक के डाटा मौजूद हैं उनके हिसाब से अगर एक प्रेग्नेंट गर्भवती महिला ये वैक्सीनेशन करवाती है तो इस वैक्सीनेशन से बच्चे को नुकसान कुछ नहीं होगा, उसकी सुरक्षा ज़रूर हो सकती है। शरीर में ये जो वैक्सीन जाती है ये एक किल्ड वैक्सीन होती है, मतलब जो वैक्सीन जा रही है वो एक मरा हुआ वायरस है जो आपके शरीर में एंटर होते से ही एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। ये एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में जाते ही आपके प्लेसेंटा या अवल नाल के थ्रू आपके बच्चे तक पहुंचेंगी और बच्चा जब भी वो पैदा होगा, जब उसके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी पैदा होते समय जिसे हम ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन कहते हैं, ये एंटीबॉडीज़ जो कि कोविड वैक्सीनेशन के द्वारा आपके शरीर में बनी है वो प्लेसेंटा के थ्रू आपके बच्चे तक पहुंच जाएंगी। इस तरह से आपका बच्चा जो है सुरक्षित रहेगा। तो पैदा होने के बाद बच्चे को हमको RT-PCR या कुछ भी इसी तरह की जांच करवाने की ज़रूरत नहीं है और नेचुरल प्रक्रिया से ही वो बच्चा जो है वो कोविड से सुरक्षित रह सकता है। तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको गर्भवती महिला को जब भी वो गर्भ धारण करती है, महिला का पहला महीना हो, दूसरा हो या पूरे 9 महीने के किसी भी क्षण पर और किसी भी माह में उसे ये वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना चाहिए अपने और अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, क्या ब्रेस्ट फीड करते टाइम महिला जब स्तनपान करती है उस समय क्या हमें अपने बच्चे क्या वैक्सीन लगवाना सेफ़ है? क्या तब उस वैक्सीन का बच्चे पे कोई असर तो नहीं होगा? तो हमारा सुझाव यही है कि ब्रेस्ट फीड करने वाली महिला को भी, जो स्तनपान करा रही है, जिसने नवजात को जन्म दिया है, उसे भी अपने बच्चे को के सुरक्षा के लिए ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। कोई प्रूवन डाटा तो नहीं कह सकते, लेकिन माँ के दूध के थ्रू भी अगर ये बनने वाली एंटीबॉडीज़ बनती हैं तो माँ के दूध के थ्रू भी ये बच्चे के शरीर में जाएंगी और ये बच्चे की सुरक्षा ही करेंगी। और ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर तो प्रॉपर फॉक्सी, जो हमारी सबसे बड़ी संगठन है, फॉक्सी और CDC की गाइडलाइंस हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं में तो आपको वैक्सीनेशन करवाना ही है, माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा के लिए। मेंस्ट्रुएशन के टाइम जब महिलाओं को माहवारी का जो समय होता है उसमें थोड़ा सा एक मिथ कह लीजिए, एक र्यूमर कह लीजिए कि ये था कि नहीं करवाना चाहिए वैक्सीनेशन, बट वैक्सीनेशन करवाना आपको मेंस्ट्रुएशन माहवारी के टाइम भी आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। इसमें एक थोड़ी सी समस्या ये आ सकती है कि जब भी आप वैक्सीनेशन करवाते हैं तो आपको एक थकान, एक कमज़ोरी सी, एक मायालजिया जिसे कहते हैं, मांसपेशियों में दर्द, कमज़ोरी, थकान, बुखार हो सकता है, जो कि आपकी माहवारी के समय में होने वाले दर्द और तकलीफ़ के साथ मिलकर उस परेशानी, थकान को बढ़ा सकता है। पर अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये वैक्सीनेशन ड्यूरिंग मेंसेस भी लगवाना चाहिए। माहवारी के समय वैक्सीनेशन करवाने से आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी नहीं आएगी। आज का दूसरा सबसे बड़ा भय आजकल के कोरोना काल में ये है कि क्या वैक्सीनेशन करवाने से महिला या पुरुष जो है वो निसंतानता का शिकार हो रहे हैं। पर हमारा जवाब है ना। महिला और पुरुष की निसंतानता कोविड वैक्सीनेशन से कहीं तक भी रिलेटेड नहीं है। आप अगर ये वैक्सीनेशन करवाते हैं तो इससे आपके घर वालों की सुरक्षा होती है। निसंतानता अपने आप में एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक है, अलग चीज़ है। कोविड वैक्सीनेशन और निसंतानता, वो महिला की हो या पुरुष की हो, वैक्सीनेशन से इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगर आप निसंतानता से परेशान हैं तो उसके दूसरे कारणों के बारे में ढूंढने की कोशिश करिए, ना कि वैक्सीन को अवॉइड करिए। और वैक्सीनेशन करवाने से आपका और आपके परिवार का बेनिफिट होगा, या फिर आप जो गर्भवती है उसको भी बेनिफिट हो सकता है। बाकी निसंतानता एंड कोविड वैक्सीनेशन का कोई रिलेशन नहीं है।
गर्भावस्था के समय यदि आपको कोविड का इन्फेक्शन हो जाता है तो घबराएं नहीं। सबसे पहला और मुख्य स्तंभ जो है वो ये है कि हौसला रखें, घबराना नहीं है। उसके अलावा आपको अगर कोविड के लक्षण जो प्रेगनेंसी में होते हैं उसमें आपको खांसी हो सकती है, सूखी खांसी, बुखार, बार बार बुखार आना, इन सब चीज़ों से अगर आप पीड़ित हैं तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट या स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें। यदि आपको कोविड का इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है तो आपको आपके डॉक्टर के द्वारा बताई हुई जो भी आपकी मेडिसिन हैं आप उनसे उन्हें लेना स्टार्ट करिए। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको पौष्टिक खाना लेना है, न्यूट्रिशियस फूड। खाने में आपको हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, मल्टीविटामिन्स जो आपके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हैं, जो आपके डॉक्टर ने आपको लिख रखे हैं, वो सारी मेडिसिन आपको लेनी है। उसके अलावा तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन है तो आप घर में दूसरे लोगों से दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करना है। हर चीज़ खाना बनाते समय यदि आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी और घर में आपके कोई काम करने वाला नहीं है तो आप अगर कुछ भी चीज़ घर में टच करते हैं तो आपको सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। घर में भी आप मास्क का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। घर में अगर आपके छोटा बच्चा है तो उससे भी दूरी बनाए रखें। और गर्भावस्था के दौरान आपको कोविड के इन्फेक्शन होते हुए आपको रेगुलर चेकअप्स कराना है। नियमित रूप से अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से आपको मिलना है, उनके द्वारा बताई हुई गाइडलाइंस को फॉलो करना है। जब भी आप अस्पताल जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग यानी नियमित 2 गज की दूरी बनाए रखना है। वहाँ पर भी आप अपने डॉक्टर से अपनी सारी परेशानियाँ आपको उनसे पूछना है और आपको जो भी दिक्कत हो रही है आपको उसके रिगार्ड में आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब बीमारी के जो भी लक्षण हैं उन लक्षणों के हिसाब से ही आपको गोली दवाई सब दी जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन नहीं है गर्भावस्था में, लेकिन आपके घर में किसी को कोविड का इन्फेक्शन है और आप प्रेग्नेंट है, तब भी आपको इन्हीं सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब घर में भी उन कोविड पॉजिटिव मरीजों से आपको दूरी बनाए रखना है। आपके बच्चे अगर छोटे हैं उनसे भी आपको दूरी बनाकर रखना है अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं तो। उसके अलावा घर में जो बुजुर्ग हैं या फिर जिन लोगों को जो पॉजिटिव हैं उनसे आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग, घर में भी हम बार बार आपसे यही कहेंगे, घर में भी मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज़र का प्रयोग आपको करना है। आपको पौष्टिक खाना खाना है, हरी सब्जियां, फल, फ्रूट, जो भी दवाइयां आपके डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब करी हुई हैं वो सब आपको लेना है और रेगुलर चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका कोविड का इन्फेक्शन पॉजिटिव आता है तो हम आपसे निवेदन करते हैं आप उसे लेकर घर में मत बैठिए। आप अपने चिकित्सक से या गर्भावस्था की कंडीशन में अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलिए।